तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहला मैच आज जोहान्सबर्ग के न्यू वांडरर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे सीरीज में नजर आएगी। वहीं साउथ अफ्रीका की कप्तानी एडन मार्करम करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही टीमों के बीच इससे पहले T20 सीरीज भी खेला गया था, जहां पर 1-1 से T20 सीरीज बराबरी पर छूटा था। ऐसे में दोनों ही टीमों की निगाहें जो हैं वो वनडे सीरीज में बेहतर खेल पर टिकी होंगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ी इस मैच में डेब्यू भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राकेश रंजन जी, आज से ओडीआई सीरीज की शुरुआत हो रही है। हमने T20 सीरीज में देखा कि दोनों ही टीमों ने शानदार खेल दिखाया था और 1-1 की बराबरी पर सीरीज छूटा था। टीमें वहीं से आज फिर से शुरू करना चाहेंगी। जी बिल्कुल। और अगर भारतीय टीम की हम बात करें तो विश्व कप के बाद जो है वनडे खेलने के लिए पहली बार भारतीय टीम मैदान पर उतरने वाली है। तो ये एक बड़ा ओकेजन है। वो जो एक निराशाजनक हार फाइनल में मिली थी, उसके बाद किस तरह से अप्रोच रहता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद जो है वो सभी कर रहे हैं और इसलिए ये मुकाबला जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और जहां तक दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो जो दोनों ही टीमें हैं वो आप कह सकते हैं कि बराबरी की दिख रही हैं। कई खिलाड़ी जो हैं भारतीय टीम में नहीं हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी कई खिलाड़ी नहीं हैं। वजह बहुत साफ है, क्योंकि इसके बाद टेस्ट सीरीज होनी है और उसकी तैयारी में खिलाड़ी लगे हुए हैं। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर आपको कई खिलाड़ी ऐसे दिखेंगे जो डेब्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि रिंकू सिंह क्या डेब्यू करेंगे। अब रिंकू सिंह डेब्यू करते हैं तो फिर संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। एक बात तो तय है कि केएल राहुल ही विकेट कीपिंग करेंगे पहले वनडे इंटरनेशनल में, और उसके बाद फिर देखना है कि आगे क्या होता है। ये भी देखना है कि क्या श्रेयस अय्यर खेलते हैं। हालांकि वो पहले वनडे इंटरनेशनल के बाद फिर टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए निकल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है जैसे कि T20 टीम में रहते हुए भी वो नहीं खेले थे, तो वनडे सीरीज भी वो न खेले, क्योंकि अभी जो भारत का फोकस है वो टेस्ट सीरीज की तरफ है। और लेकिन इन सब के बीच जो है वनडे को भी आप कमतर करके नहीं आंक सकते, क्योंकि अब जो है अगले जो विश्व कप की तैयारी होगी 2027 में, उसके अनुसार जो है टीमें जो अपने आप को तैयार कर रही हैं। तो केएल राहुल की कप्तानी में एक आप कह सकते हैं कि रोचक मुकाबले की उम्मीद जोहानिसबर्ग में होने वाला है। जोहानिसबर्ग में रन बनते हैं, इसलिए जो है बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि ज्यादा रन बनाएं। आपको ये देखना होगा कि एक साई सुदर्शन के लिए एक बड़ा मौका है कि वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ होंगे जो, अगर हम भारतीय टीम की बात करें, अगर श्रेयस अय्यर खेलते हैं तो 3 पर श्रेयस अय्यर देख सकते हैं, नहीं तो तिलक वर्मा होंगे। फिर जो है कप्तान आ जाएंगे और ये 5 खिलाड़ी आपको शुरू में दिखेंगे। फिर रिंकू सिंह हैं और संजू सैमसन हैं, तो उनमें से किसी एक को अवसर मिल सकता है। अक्षर पटेल होंगे और फिर कुलचा आपको इस बार शायद साथ में खेलते दिख जाए कि कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल की वापसी हुई है। लेकिन ये भी देखना है कि कितने स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाना चाहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि शायद जो है दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े, क्योंकि अक्षर पटेल टीम को संयोजन देंगे तो 7 पे वो होने चाहिए और 8 पर मुझे लगता है कि कुलदीप होंगे कम से कम पहले वनडे इंटरनेशनल में। और फिर 3 तेज गेंदबाज के साथ भारतीय टीम जाना चाहेगी। अब 3 जो तेज गेंदबाज होंगे उसमें एक मुकेश कुमार तो मुझे फिक्स दिखते हैं कि वो खेलेंगे। इसके अलावा बिहार के जो रहने वाले हैं, बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, अमनदीप, वो भी टीम से जुड़ गए हैं, तो उन्हें अवसर दिया जा सकता है क्योंकि वो एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो वो हो सकते हैं। और अर्शदीप, ये मुझे लगता है भारत की प्लेइंग 11 होगी। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो रीजा हैंड्रिक्स और बार्टमैन जो हैं वो शुरुआत में दिख सकते हैं। फिर वेंडर डूसे हो सकते हैं, फिर मार्करम, फिर
क्लासेन और फिर मिलर, ये टॉप 6 जो है बैटर हो सकते हैं। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और वहां पर एक एक्सपीरियंस भी आपको दिख रहा है। अगर वेंडर, डुसे, मार्करम, मिलर और क्लासेन ये आप रेगुलर देख रहे हैं तो वो एक एक्सपीरियंस वहां पर है। तो इस परिस्थिति में इंडियन बॉलर्स के लिए एक कड़ी परीक्षा होगी कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, तो उनके लिए रिलैक्स होने का अवसर नहीं होगा। तो इसलिए मुझे ये देखना है कि जो इंडियन तेज गेंदबाज हैं वो जोहानिसबर्ग में किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। तो एक रोचक मुकाबले की आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये सही बात है कि कुछ प्रमुख खिलाड़ी इस वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आप कहें तो ये मुकाबला बहुत रोचक होने की उम्मीद है। बिल्कुल रोचक मुकाबले की उम्मीद है और क्रिकेट फैंस की निगाहें भी इस मुकाबले पर होंगी। बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।